हनुमान जी लंका में पहुँचे तो लंका के द्वार पर एक पहरेदार थी, वो लंकिनी थी। हनुमान जी रात के समय छोटा रूप धारण करके और गेट के नीचे से जा रहे थे। उसने अंधेरे में देख लिया और उनको बोला कि "ए चोर, कहाँ जा रहे हो?" सठ उनको सठ बोला। तो बोले, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, तुम उसे कुछ नहीं खाती हो। और फिर जो है तब हनुमान जी ने उसको मुष्टिका से प्रहार किया है, तो वो मुंह से जो है खून उल्टी करने लगी। तब उसने हनुमान जी को बोला कि जब जो है रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब ब्रह्मा जी की तपस्या करके आशीर्वाद लेके लौट रहे थे तो ब्रह्मा जी ने मुझे वापस बुला करके बोला, जिस दिन कोई महाकपि आएगा और तुम्हारे ऊपर जो है ये ऐसे वार करेगा और तुम जो है खून की उल्टी करोगे, समझ लेना कि उस दिन जो है राक्षसों का विनाश निश्चित है। तो अब आगे जो है राक्षसी जो वो लंकिनी जो राक्षसी थी वो हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि आप जाओ और अपना कार्य करके लौटो, और अब जो है लंका का पतन और जो है रावणों का विनाश निश्चित है, आप जाइए, राम काज करने के लिए आए, करके रहिए। इसके वजह से सुरसा ने भी उनको आशीर्वाद दिया था। तो आगे रामचंद्र रघुराज का करके दोनों ध्यान, उधर हटी वह लंकनी, इधर भाई हनुमान। रामचंद्र जी का ध्यान करके रघुराज जी का, दोनों मतलब हनुमान जी और लंकिनी ध्यान करे, और लंकिनी फिर हनुमान जी के सामने से हट गई और हनुमान जी चले लंका के अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी ने जिस समय वो पहुँचे नगरी में, घर घर में देखने जाते थे, हर जगह हर मकान में जाकर सीता का पता लगाते थे। जिस समय नगरी में पहुँचे हैं तो घर घर के अंदर जाकर के हनुमान जी देखते थे हर जगह, और हर मकान में जाकर देखते सीता जी को पता लगाने के लिए। रावण के महलों में ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं पाया। हर तरह से जब मजबूर हुए उस वक्त उन्हें अफसोस आया। रावण के महल में जाकर के देखे मगर उनका सीता जी का पता नहीं चला। हर तरह से जब मजबूर हुए तब उनको अफसोस हुआ। इत्फाक़ नज़र से गुजरा एक मकान, दरवाजे पर लिखा था रामचंद्र कुमार। इत्फाक़ उनकी नज़र से एक मकान गुजरा जिस पर श्री रामचंद्र जी का नाम लिखा था। अंदर को झाँका तो देखा तुलसी विवाह थे लगे हुए, हर तरफ ताक दीवारों पर श्री राम राम थे लिखे हुए। अंदर को झाँक के देखा तुलसी जी का बिरवा लगा था कई ठो, और हर तरफ दीवारों पर राम राम लिखा था। हनुमत ने सोचा कोई भक्त यहाँ पर रहता है, लेकिन इस निश्चल नगरी में वह गुजर किस तरह करता है, यह गुजर किस तरह करता है। सोकर हनुमान जी ने सोचा यहाँ कोई भक्त रहता है श्री राम जी का, लेकिन इस निशाचरों की नगरी, राक्षसों की नगरी में वो अपनी गुजर कैसे करता है। अगर यह लायक और सज्जन है तो कभी बुराई होगी नहीं, दूसरे एक भेदी बगैर मतलब बरियाई होगी नहीं। हनुमान जी सोचे कि ये जो है अगर लायक और सज्जन है तो फिर कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरे लंका पर विजय पाने के लिए एक भेदी भी हमको जरूरी है, रावण को अपने वश में करने के लिए। समा था पिछली रात का होनहार था कार्य, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। सुबह होने का समय हो रहा था, आधी रात बीत चुकी थी, सुबह 3:30-4 बजे का समय रहा होगा। तो होने वाली थी, तो इसलिए श्री राम ने ही जो है विभीषण जी को जगाया, और जो है विभीषण जी जो है राम राम कहते हुए उठे। बिना भगवत कृपा के आप भागवत भक्तों से नहीं मिल सकते। मालिक मकाम वो लायक था बेशक, हर तरह सज्जन था। रावण का छोटा भाई था, उसका नाम विभीषण था। उस मकान का मालिक विभीषण ही था, और वो हर तरह सज्जन था। रावण का छोटा भाई था, उसका नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है जबकि रावण तप करता था, उस समय विभीषण भाई भी शिव शंकर का योग करता था। ये घटना तब की है, रावण जो है वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी का तप कर रहा था। उस समय विभीषण भी उनका भाई है, वो भी शिव शंकर का जी का जप कर रहा था। मैं किसी के मारू मरू नहीं, मांगा था वचन रावण ने, रघुनाथ की मुझ में भक्ति हो, वरदान लिया विभीषण ने। रावण ने ये वरदान मांगा कि मैं किसी के मारे नहीं मरूं, और विभीषण जी जो है उन्होंने शिव जी से ये लिया कि मुझे रघुनाथ जी की भक्ति मिले। तब से विभीषण भक्त हुए और सच्ची भक्ति रखते थे। जो कुछ की चाहिए भक्तों में वह सारी शक्ति रखते थे। विभीषण जी तब से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो गए और सच्ची भक्ति रखते श्री रामचंद्र जी में, और जो कुछ भी भक्तों में होना चाहिए वो सारी शक्ति उनमें थी। प्रेमी नेमी धर्मी कर्मी उपकारी भजनानंदी थे। प्रेमी थे, नेमी थे, धर्मी कर्मी थे, उपकारी और भजनानंदी थे।
सद्भक्ता थे, सद्धर्मी थे, सत्यव्रत थे, सत्संगी थे। सद्भक्ता थे और सद्धर्मी थे, वे सत्यव्रती थे, सत्य बोलते थे और सत्संग करते थे। हनुमान ने जब ब्राह्मण बनकर बाहर से जय श्री राम किया हो, जगत विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। हनुमान जी ने बाहर से ब्राह्मण बनकर के जय श्री राम का उद्घोष किया तो विभीषण जी चकित हो गए। इस लंका नगरी में किसकी हिम्मत हो गई आकर के श्री राम नाम का जप करने के लिए। उन्हें श्री राम का नाम लेना ही देशद्रोह माना जाता था वहाँ। चकित विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। धन भाग दर्शन मिले है, द्विज कृपा निधान, क्या आज्ञा है दास को बतलाओ श्रीमान। और विभीषण जी बोलते हैं, धन भाग जो आपके हमें दर्शन मिले, हे देवता, हे ब्राह्मण देव, बताइए कि मेरे दास के लिए क्या आज्ञा है। महाराज आपको देख खुद बखुद मेरा जी खिंचता है, आप कोई हरिभक्त विप्र मुझे दिखाई पड़ता है। विभीषण जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, महाराज आपको देख देख करके मेरा चित्त आपकी तरफ खिंचा जा रहा है और आप कोई हरिभक्त हैं ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। विभीषण जी हनुमान जी को ये बोल रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। भागी करने आए हो क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। विभीषण जी बोल रहे हैं, आप बड़भागी करने आए हैं मेरे जैसे मूढ़ निशाचर को, राक्षस को। हे महाराज चरण रखिए जो है और मेरे घर को पवित्र करिए। जो कुछ भी राम प्रसादी है, फलकंद मूल अनगामी के, सुकृपानाथ पाओ चलकर तुम भक्त हो अंतर्यामी के। जो कुछ भी मेरे यहाँ प्रसाद है, कंद मूल फल, वो आप आकर के जो है ग्रहण करिए। हे कृपानाथ पाओ चलकर तुम आप भी भक्त हैं अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी के बोले। हम तन मन धन परिवार सहित हैं, ख्वाहिश मन गुलामी के, बस आज विभीषण धन्य हुआ जो पाए दर्शन स्वामी के। विभीषण जी हनुमान जी को बोल रहे हैं कि हम तन मन धन और परिवार सहित ख्वाहिश मंद है गुलामी के, मतलब श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, सेवा करने को आतुर हैं, वे भक्त हैं। और विभीषण आज धन्य हुआ जो है आपका दर्शन पाकर, स्वामी का दर्शन पा करके। वो विभीषण जी ये समझे कि स्वयं रामचंद्र जी ने ही दर्शन दे दिया है। विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी शीलता, धन्य तुम्हारा नेम। और विभीषण जी ने कहा, तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, हे विभीषण तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारा प्रेम है, धन्य तुम्हारी शीलता है, शीलता धन्य है और तुम्हारा नाम भी धन्य है। जो सज्जन है सत्संगी वे कहीं छिपाए छिपते हैं, बस एक राह के दो राही देखिए इस तरह मिलते हैं। बोले जो सज्जन होते सत्संगी होते हैं वो कहीं छिपाए नहीं छिपते हैं, एक ही राह के दो राही कहीं ना कहीं आगे मिल जाते, राह तो एक ही होती है। तो आज से मेरे भ्रात हुए, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब सच्चा हाल सुनाता हूँ, अब तलक गुप्त जो रखा है। हनुमान जी भीषण जी को बोल रहे हैं कि आप आज से हमारे भ्राता हुए, भाई हुए, और फिर आपसे कपट क्या है, तुमसे क्या भेद रखूँगा, सब सच्चा हाल आपको सुनाता हूँ। अभी तक जो हमने गुप्त रखा था क्या कारण से मैं है। ब्राह्मण के रूप का धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूँ, सीता सदी लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का चाकर हूँ। बोले ब्राह्मण रूप का ये धोखा है, मैं हनुमान हूँ, एक वानर हूँ मैं सीता जी की सुधि लेने आया, सीता जी का पता लगाने आया, श्री रामचंद्र जी का मैं चाकर हूँ। के तभी भरे विलोचन नीर, टप टप टपकत प्रेम जल, गदगद गिरा गभीर। भक्त विभीषण जी ने जो है हनुमान जी को प्रेम भरी चितवन से देखा, आंखों से देखा, और उनकी आंखों से धर अश्रुओं की धारा बहने लग गई और दिल उनका बिल्कुल गदगद हो गया। जिस तरह बेचारी जुबा रहे 32 नुकीले दांतों में, बस इसी तरह हम रहते हैं हनुमान इन असुरों में। जिस तरह बेचारी जुबा 32 दांतों 32वीं के बीच में रहती है, उसी तरह हम है हनुमान यहाँ असुरों के बीच में रहते हैं। ये विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, भाई तुम तो धन्य हुए जो रामचंद्र के दास तो हो, हर वक्त हर घड़ी हर घंटे सच्चिदानंद के पास तो हो। विभीषण जी हनुमान जी को बोले, हे भाई तुम धन्य हो जो रामचंद्र जी के दास हो, हर वक्त हर घड़ी हर घंटे सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी के पास रहते हो। क्या मुझसे अधम अनाथ के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को रखेंगे स्वामी साथ कभी, क्या मुझसे अधम
अनाथ को जो है मैं निशाचर हूँ, श्री रघुनाथ जी साथ में रखेंगे क्या? मेरे जैसे निशाचर को अपने साथ स्वामी रखेंगे? श्री श्री रामचंद्र जी रखेंगे? निर्जन हूँ मैं और नीच हूँ मैं, कैसे रघुवीर शरण देंगे? मैं करूँ भरोसा कौन भांति, क्या अपना मुझे कर लेंगे? और विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि मैं निर्जन हूँ, नीच हूँ, और मुझे रघुवीर जी शरण कैसे देंगे? मैं करूँ भरोसा कौन, मैं किस भांति भरोसा करूँ, क्या अपना वो मुझे बना लेंगे? तो विभीषण की दशा बोले श्री हनुमान, मैं बताता तुम किस लिए होते हो हैरान। विभीषण जी की दशा देख करके हनुमान जी बोलते हैं कि हे भाई, तुम किस लिए हैरान हो रहे हो? रघुनंदन बड़े दयालु हैं, वे तुम्हें अवश्य निभाएंगे। जब शरण तुम उनकी आओगे तो वो अपना तुम्हें बनाएंगे। बोल रहे हैं जो है हनुमान जी विभीषण जी को, रघुनाथ जी बड़े ही दयालु हैं, वे आपको अवश्य रखेंगे, निभाएंगे आपका साथ, और वो आपको शरण देंगे और अपना आपको बनाएंगे। हरिति सदा से है उनकी, दासों से प्रीति भक्त करते हैं। तो शरण में उनकी आता सब संकट उसका हरते हैं। बोले ये रीति सदा से भगवान राम की है कि दासों से हमेशा प्रीति करते हैं, और जो उनकी शरण में आता है उसका सब संकट हल लेते हैं। यूँ ही दोनों कहते कहते आनंद में गदगद होते थे, दोनों भक्तों के कंठ बोले दोनों मिलमिल करो। यूँ ही दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हुए आनंद में गदगद हो गए, हनुमान जी और विभीषण जी, और दोनों भक्तों के कंठ भर गए। दोनों मिल कर रो रहे थे, हनुमान जी और विभीषण से मिल कर रो रहे थे गले मिलकर। मगर विभीषण ने कहा जरा देर के बाद सर आंखों लाऊं बजा, जो कुछ हो इरशाद। मगर विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से कुछ देर के बाद कि मैं सर आंखों पर लाऊंगा, क्या बात है बताइए, क्या काम के लिए आए? मैं आपकी जब किस काम क्या मदद कर सकता हूँ पूछे। तुम बेशक दिल में व्याकुल हो, सीता जी की स्तुति पाए बिना, सीता जी उधर तपती हैं स्वामी संदेश सुनाए बिना। और विभीषण जी बोल रहे हैं हनुमान जी को कि तुम बेशक जो है व्याकुल हो रहे हो सीता जी की स्तुति पाए बिना, और सीता जी भी उधर तड़प रही हैं अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का संदेश पाए बिना। जिस काम से तुम यहाँ आए हो अब जल्द उसे अंजाम करो, हम पता बताए देते, तुम जाकर अपना काम करो। जिस काम से तुम यहाँ आए हो अब जाकर उसको जल्दी अंजाम दो, हम तुमको पता बताए दे रहे हैं, तुम जाकर अपना काम जल्दी करो। हाँ सुनो, जाओ उस रास्ते से आगे चौराहा आवेगा, दाहिने हाथ को मुड़ जाना, वो रास्ता सीधा जाएगा। हाँ सुनो, जाओ उस रास्ते पर आगे चौराहा मिलेगा, दाहिने हाथ मुड़ जाना, वो रास्ता सीधा जाएगा। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, आप लोग की बड़ी कृपा। तुम बेशक दिल में व्याकुल हो सीता जी की सुधि पाए बिना, सीता उधर तड़पती हैं स्वामी संदेश सुनाए बिना। विभीषण जी कर रहे हैं कि जो है तुम बेशक जो है सीता जी की पाए बिना व्याकुल हो, सीता जी उधर तड़प रही हैं, इस काम से तुम यहाँ आए हो अब जल्द उसे अंजाम करो, हम पता बताए देते हैं, तुम जाकर अपना काम करो। पता बताए तो अपना काम करो। हाँ सुनो, जाओ उस रास्ते से आगे चौराहा आवेगा, दाहिने हाथ को मुड़ जाना और रास्ता सीधा जाएगा। आगे चौराहा आएगा, दाहिने हाथ मुड़ जाना, रास्ता सीधा जाएगा। जिस बाग में माता रहती है वह बाग अशोक कहता है, दानव मनुष्य की क्या गिनती, पक्षी जाता घबराता है। जिस बाग में माता रहती है वह बाग अशोक वन कहलाता है, और दानव मनुष्य की क्या गिनती है, पक्षी भी जाने में घबराता है वहाँ पर। हम मददगार हर वक्त के हैं इसलिए कभी मन में न डरो, बस नाम राम जी का लेकर तुम काम को अपने सिद्ध करो। कृष्ण जी बोल रहे हैं हनुमान जी से, हम मददगार हैं, हर वक्त में एक दूसरे काम आएंगे। बोल रहे हैं विभीषण जी, तुमने अपना भाई माना है, और आप भी श्री राम के भक्त हैं, हम भी राम के भक्त हैं, आप भी राम के सेवक हैं, हम भी राम के सेवक हैं। तो इसलिए जो है आप डरिए मत, और मन में श्री राम जी का नाम ले करके और अपना कार्य सिद्ध करिए। उनको विभीषण जी बोल रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।